वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है। प्री प्री मतलब होता है पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब तो जानते होंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक बार फिर और बेसिक बात जान लेते हैं। जानते हैं अगर मेल प्लांट हो या फीमेल प्लांट, ये दोनों अपना अपना गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमिट फीमेल गैमिट इस प्रकार से बन गया। और ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जब मिलता है तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। मेल और फीमेल गैमिट दोनों का मिलना फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल और फीमेल गैमिट के मिलने से पहले वाला इवेंट्स पर जान लेते हैं। मेल और फीमेल गैमिट वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मिलता है। और आप जानते हैं प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which leads the different and further development of the floral primordium। बहुत सारे हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंज शुरू होते हैं किसी प्लांट में, और यही आगे चलकर वह डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को वह बनाने में मदद करता है। और ख़ासकर फ्लोरल प्राइमोर्डियम जो होते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम होता है। जिससे यहाँ पर देख सकते ये वाला डायग्राम कि यहाँ पर देख लिए ये कैलिक्स का पार्ट है, और इसके बीच वाला पार्ट जो इस प्रकार से हो रहा है, जो यहाँ पर देख रहे हैं ये कलर कर रहे हैं, यही पार्ट प्राइमोर्डियम कहलाता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं तब यहाँ पर आता है, तब यही आगे चलकर ग्रो कर नए नए फूल का निर्माण करने में मदद करते हैं। तो हम ये पॉइंट जाने। उसके बाद है इनफ्लोरोसेंस फॉर्म विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर। और जो यहाँ पर प्राइमोर्डियम का निर्माण देखे थे कि इस प्रकार से यहाँ पर बना था, ये दोनों पंखुड़ी के बीच वाला पार्ट, तो यही आगे चलकर ग्रो करके यह फ्लोरल बड्स बनाता है, फिर फ्लावर बनाने में मदद करता है। तो ये पॉइंट था। उसके बाद अब जान लेते हैं मेल और फीमेल पार्ट एक बार जान लेते हैं। जैसे हम ये तो पहले ही जानते होंगे, जैसे यहाँ पर फ्लावर का देख रहे हैं पिक्चर, तो इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर जो बना रहे ये वाला पार्ट जो इसके अंदर है, ये वाला पार्ट ये फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ पर देख रहे ये एंथर का डायग्राम है, ये वाला साइड में यहाँ से यहाँ तक ये मेल पार्ट है। तो एक बार ये इसी में देख लिए तो वही मेल और फीमेल पार्ट को एक बार जान लेते हैं। तो मेल पार्ट में है कि स्टामेन आर माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल पार्ट में देखेंगे तो कार्पेल मेगा स्पोरोफिल होता है। कार्पेल और स्टामेन ये पार्ट आप लोग जानते होंगे कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये स्टामेन और कार्पेल जान लिए। मेल पार्ट में खासकर वो स्टामेन ही होता है। स्टामेन जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट स्टामेन का डायग्राम है। यहाँ पर ये पार्ट स्टामेन का डायग्राम है। तो अब इसी के बारे में और इधर देखेंगे तो कार्पेल इसके अंदर होता है। तो ये कार्पेल और स्टामेन तो जान चुके हैं, वही है लिखा हुआ है स्टामेन आर माइक्रोस्पोरोफिल, यह माइक्रोस्पोरोफिल होता है। और ये मेगास्पोरोफिल होता है फीमेल पार्ट। फिर है एंथर हैज माइक्रोस्पोरेंजियम विच फॉर्म्स अ पॉलन सैक। एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ओव्यूल इज टाइप ऑफ मेगास्पोरेंजियम, और ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम होता है। तो यहीं पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट कि ये एंथर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहीं पर छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यही आगे चलकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनाने में मदद करता है। और ये वाला पार्ट इसके अंदर जो पार्ट मौजूद होता है, तो ये वाला ही ओव्यूल इसके अंदर मौजूद होता है जो मेगास्पोर्स मदर सेल बनाने में मदद करता है। तो सेकेंड जान लिए। तीसरा है पॉलन ग्रेन इज प्रेजेंट इन पॉलन सैक।
पॉलन सैक जब देखेंगे, पॉलन सैक यहाँ पर ही देख सकते हैं डायग्राम में, ये पॉलन सैक है। जब ये वाला पार्ट देख रहे हैं, एक को जब कट करके यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर बाय लोब का डायग्राम होता है, जो यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं, ये बहुत सारे मौजूद होते, तो ये पार्ट एंथर कहलाता है। तो यहीं पर है, तो ये वाला पार्ट इसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि ये पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है मेगास्पोर प्रेजेंट इन ओव्यूल, ओव्यूल में मेगास्पोर मौजूद होते हैं। तो ये पॉइंट जान लिया। अ मैच्योर गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलन ग्रेन विथ 3 सेल्ड 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एक मैच्योर गैमेटोफाइट जो होता है वो पॉलन ग्रेन को दर्शाता है, जिसमें 3 सेल और 3 न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये हम आगे और अच्छे से जानेंगे, लेकिन इतना याद रखना है, जो मेल गैमेटोफाइट का होता है उसमें 3 सेल के साथ 3 न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें अ फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट बाय एम्ब्रियो सैक, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। तो बहुत ही इजी था, यहाँ तक तो सिंपल समझ गया। डायग्राम में एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, इसी को आगे हम विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पर है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, उसके बाद एंड्रोसियम का पार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टामेन क्या होता है। तो स्टामेन सबसे पहले देखें, कोई फ्लावर में ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम स्टामेन कहते हैं। स्टामेन जानते ही होंगे स्टामेन क्या है, तो वही स्टामेन जान लिए। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, जो उसके ऊपर ऊपर देख रहे हैं, खासकर बहुत सारे प्लांट में तो पीला कलर का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्राउन और पीला दोनों जैसा मिक्स जैसा है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम यही होता है। पॉलन ग्रेन देखेंगे तो पॉलन ग्रेन देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में ही दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं। एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियम को फ्लावर का मेल पार्ट को हम एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। तो मेल पार्ट कौन है, तो ये तो हम पहले ही जान ही चुके हैं कि मेल पार्ट क्या है। अब यहाँ पर है सबसे पहले ये लोब, एक फ्लावर यहाँ पर इस प्रकार से फ्लावर है और इसको इस प्रकार से बताया गया होगा। ये लोब है जो देख रहे हैं, ये लोब को जब और जूम कर कर देखा गया किसी माइक्रोस्कोप में, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये पूरा है स्टामेन का स्ट्रक्चर, और स्टामेन में ये सभी चीज़ रहता है, तो जानते ही हैं। एंथर मौजूद इसमें, ये वाला पार्ट को एंथर कहते हैं और ये वाला पार्ट फिलामेंट कहलाता है, ये तो जानते हैं। और तब यहाँ पर एंथर को कट किया गया इस प्रकार से। जब इसको आप इस तरीक़ा से कट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये पॉलन ग्रेन का, यहाँ पर पॉलन ग्रेन मौजूद होता है। और ये जो देख रहे हैं ये लाइन ऑफ डेhiscence है। तो ये इसी को हम विस्तार से तो जानेंगे ही। अब फ्लावर में जितने भी सारे फ्लावर है, सभी फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सेसरी वॉर्ल और एक इसेंशियल वॉर्ल। वॉर्ल मतलब क्या होता है, जो खूबसूरत आपको पंखुड़ी दिखाई देते हैं फ्लावर में, तो वही वॉर्ल होते हैं। तो एक होता है एक्सेसरी और एक इसेंशियल। नाम से पता चल रहा है, एक्सेसरी मतलब जो कोई चीज़ में उसको सहायता प्रदान करता हो, जो एक्सेसरी हो, सहायक हो। उसका सेकेंड है इसेंशियल वॉर्ल। इसेंशियल वॉर्ल जो पूरी तरह से वो ज़रूरी रहता ही है उस प्लांट में, तो ये है इसेंशियल वॉर्ल। तो एक्सेसरी वॉर्ल जो सहायता प्रदान करता है वो कौन है, तो वो कैलिक्स है, क्रोला है, पेरियंथ है। तो ये कहाँ पर, जैसे ये फूल के डायग्राम ही देख सकते हैं। कैलिक्स वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पर, हरा पार्ट, इस प्रकार से ये हरा पार्ट कैलिक्स है। कोरोला देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये कोरोला का पार्ट है। पेरियंथ कहलाता है, इससे जुड़ा हुआ पार्ट को हम पेरियंथ कहते हैं। जो कैलिक्स है, कैलिक्स और नीचे इस रहता पार्ट, तो ये वाला पार्ट हम कहते हैं पेरियंथ। तो एक्सेसरी वॉर्ल जान गए, ये ऐसे ही रहता है, कुछ
सहायता कोशिकाएं प्रदान करता है, लेकिन इसेंशियल जो हर फ्लावर में रहना ज़रूरी ही है तो वो है एंड्रोशियम। फिर सेकेंड है गाइनोसियम। नाम से पता चल रहा है एंड्रोशियम या गाइनोसियम जरूर जितने भी सारे प्लांट हैं सभी प्लांट में मौजूद होते ही हैं। तो वही एंड्रोशियम जो एस्टामेन है, एस्टामेन जो इधर का डायग्राम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मौजूद होता ही है, जो यहाँ पर देख रहे हैं। गाइनोसियम देखेंगे तो इसके अंदर मौजूद होता है जो यहाँ पर है। तो ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लांट में ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट अगर यूनिसेक्सुअल है तो ये नहीं तो ये मौजूद है, लेकिन बाईसेक्सुअल है तो ये दोनों पार्ट मौजूद होता है। तो फ्लावर का पार्ट जान लिए कि फ्लावर एक्सेसरी वॉर्ल होता है और इसेंशियल वॉर्ल होते हैं। एक्सेसरी वॉर्ल में कैलिक्स, कोरोला, पेरिएंथ होते हैं। इसेंशियल वॉर्ल में एंड्रोसियम, गाइनोसियम होते हैं। और एंड्रोसियम देखेंगे तो स्टामेन इसका यूनिट हो गया, गाइनोसियम का पिस्टिल हो गया या कार्पेल। अब उसके बाद नोट्स वाला पॉइंट जान लेते हैं कि द ओवरी कंटेन ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम विच अटैच द इनर वॉल ऑफ ओवरी। तो वही लिखा हुआ है द ओवरी कंटेन ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम विच अटैच द इनर वॉल ऑफ ओवरी। जो ओवरी के इनर वॉल से अटैच होता है, ये तो बेसिक बात ही है। जो ओव्यूल होता है जैसे यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं तो ये वाला डायग्राम हो गया। इसके देखेंगे तो इसके इस साइड ऐसे ऐसे मौजूद होता है। यहाँ पर जो बना रहे ये स्टामेन का डायग्राम अभी बना रहे हैं और इसके ऐसे ऐसे एक फ्लावर लगा रहता है, इस प्रकार से फ्लावर रहता है। तो ये देखेंगे तो ये ओवरी हो गया और इसके अंदर ही ओव्यूल मौजूद होते हैं। तो यही पॉइंट लिखा है कि जो ओवरी कंटेंस, जो ये वाला पार्ट है ओवरी का डायग्राम, ये जो ओवरी है वही ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम से बना होता है। ओवरी से जब आगे जो वही जब तुरंत डायग्राम बनाए थे वही जब रियलिटी में ग्रो होता है तो ओवरी वाला पार्ट जो ऊपर देखे थे इस प्रकार के डायग्राम में, तो ये ऊपर वाला डायग्राम ग्रो डेवलप होकर ये प्लांट मतलब ये फ्रूट में बन जाते हैं। मतलब अगर आगे चलकर जब फ्रूट कोई चीज़ का खाते हैं तो यही डेवलप रहता है। और जो ओव्यूल होता है जो इसके अंदर था वह डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब। तो उस समय के बाद होता है ये प्रोसेस कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो जानते ऊपर वाला पार्ट ओवरी है तो वह फ्रूट में ही कन्वर्ट होगा और ओव्यूल है तो वह सीड में ही कन्वर्ट होगा। अब जान लेते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इवेंट्स क्या है? तो ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। अगर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है चाहे वह कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी जीव जंतु हो, तो इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। एक प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, फिर सेकेंड में सीधे फर्टिलाइजेशन और थर्ड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब रिप्रोडक्शन कराना, अगर नए संतान को उत्पन्न करना है तो उसमें 3 इवेंट्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक प्री फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा के मिलने से पहले, मतलब मेल और फीमेल पार्ट के जो गैमिट होता है उसके मिलने से पहले क्या इवेंट होता है वो। और सेकेंड में है कि जब मेल और फीमेल का जो गैमिट मिलता है यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वो। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स होता है तो यही हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट के बारे में जाने तो प्लांट के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पर एक गैमेटोजेनेसिस होता है सबसे पहला इवेंट्स। अगर मेल फ्लावर है तो उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना। तो नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्पोर मतलब जो छोटा स्पोर होता है प्लांट में उसी का निर्माण होना। जो मेल होता है फॉर्म ऑफ एप्लॉयड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन।
उसके बाद होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर इनसाइड ओव्यूल। ये ओव्यूल के अंदर पहले जान चुके कि ये फीमेल गैमिट है, मेगास्पोर फीमेल गैमिट है, तो ये ओव्यूल के अंदर बनाएगा। और देखेंगे तो माइक्रोस्पोर ये पॉलन ग्रेन में मौजूद होता है क्योंकि ये मेल गैमिट है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देख लिए गैमिटोजेनेसिस होता है। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यही होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर एंजियोस्पर्म वाला पार्ट है तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन टर्म को हम जब आगे वाला लेक्चर में अच्छा से जानेंगे हम, तो अभी बस ऐसे ही जानना है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या कि एक बार सिंगैमी प्रोसेस होता है, मतलब सिंपल मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं प्लांट का वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वही सिंगैमी होता है। तो वही लिखा हुआ है कि फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमिट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, जो डिप्लॉइड जाइगोट बनाने में मदद करता है। तो वही लिखा हुआ है बाय सिंगैमी। सिंगैमी प्रोसेस के द्वारा डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। मेल का और फीमेल हैप्लॉइड गैमिट मिलने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। फिर है ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। ट्रिप्लॉइड फ्यूजन में देखेंगे तो इसमें 3 सेल फ्यूजन करते हैं, मतलब फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड मेल गैमिट एंड डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये हैप्लॉइड मेल गैमिट एक तो ये एन वाला हो गया और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वह 2n वाला होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर यह 3n का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्लॉइड PEN, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन के बारे में और अच्छा समझ में आएगा। बस यही याद रखना कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अगर एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में जाने तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट्स को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो मेल और फीमेल गैमिट प्लांट में बन गया, तब दोनों आपस में मिल गया। तब दोनों आपस में मिल जाने के बाद क्या होता है? तो दोनों आपस में मिल जाने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो बनने के बाद PEN का निर्माण करता है। फिर PEN के बाद वह सीड का निर्माण करता है, तब सीड से फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। देख सकते हैं कितने सिंपल है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर PEN, फिर सीड, फिर फ्रूट। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स को हम ये कहते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे यहाँ से ही प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है वही सब जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।